सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं और इस फैसले का स्वागत छात्रों के साथ साथ अभिभावकों ने भी किया। लेकिन जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत से ही रहीं, लगातार उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करती रहीं, शुरू से उनको गाइड किया, उनका क्या रिएक्शन है इस पर इस वक्त टीचर्स से ही जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मॉडर्न पब्लिक स्कूल की 2 टीचर्स मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए किस सब्जेक्ट की टीचर हैं आप? मेरा नाम वसुधा सारंग है और मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। मैम, ये जानना चाहूँगी इस डिसीजन को किस तरह से देखती हैं आप? क्या इस फैसले का स्वागत करती हैं या कहीं ना कहीं कुछ सवाल आपके मन में हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार का ये डिसीजन बिल्कुल सही है और प्रशंसनीय भी है। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन बिल्कुल सही टाइम पे लिया। लेकिन हाँ, हम सबके मन में अब एक सवाल ज़रूर है कि व्हाट नेक्स्ट। हम सबको अब सीबीएसई की तरफ से निर्देशों का इंतज़ार रहेगा ताकि हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में सही डिसीजन ले सकें और उनको सही गाइड कर सकें। अच्छा, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा ये सवाल रहते हैं मैम कि अब कॉलेज एडमिशन जो लेंगे उसके एंट्रेंस की कैसे तैयारी करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपके पास इस डिसीजन के बाद काफ़ी सारे कॉल और मैसेजेस आए होंगे स्टूडेंट्स के भी, पेरेंट्स के भी, कि किस तरह की क्वेरीज थी उन लोगों की, क्या कुछ मन में था उन लोगों की? बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल फोकस हैं अपने फ्यूचर को लेके। जैसे ही डिसीजन आया हम लोगों के पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए एंड बच्चों का एक ही सवाल था कि मैम अब क्या करें, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें और कैसे ये एडमिशन होगा। बच्चों के मन में ये है कि कौन सा कोर्स लिया जाए, कौन सा कॉलेज हमारे लिए सूटेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैम कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। तो बच्चों के मन में ऑफकोर्स ये असमंजस है कि कैसे हम आगे अपना फ्यूचर सेटल करेंगे और कॉलेजेस में अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है और आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? जी, मेरा नाम नैना नागपाल है और मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बायोलॉजी की टीचर हूँ। मैम, ये जानना चाहूँगी कि इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं और स्टूडेंट्स की क्या कुछ क्वेरीज आपके पास आई इस फैसले के बाद? जी, जहाँ तक इस फैसले का सवाल है, आई टोटली वेलकम दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इस स्टेज पे बीइंग हेल्थ एज द प्रायोरिटी, ये डिसीजन बहुत सही है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ स्टेक पे नहीं रख सकते फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। उसके ऑल्टरनेटिव डिसीजंस डेफिनेटली हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बेनिफिट में सोचे होंगे। एज इन दी क्वेरीज जो पेरेंट्स की आ रही हैं या बच्चों की आ रही हैं, सबसे पहली क्वेरी, जैसे वसुधा मैम ने भी कहा, यही है कि हमारा असेसमेंट अब होगा कैसे। बहुत सारे पेरेंट्स यही जानना चाहते हैं कि क्या वो असेसमेंट पॉलिसी ऐसी होगी जो उनके बच्चों के कैलिबर को जस्टिफाई कर पाए। और हम भी एज अ टीचर गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसी असेसमेंट स्कीम बने जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर सही हो और सारे बच्चे उसमें खरे उतरें। एक और चीज़ जानना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे देश से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, 12th के बाद चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट करें, एक्सप्लोर करें, बाहर जाएं। उन बच्चों के लिए क्या कुछ रहेगा, किस तरह से उनके मन में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं? आप लोगों से जाहिर सी बात है बच्चों ने डिस्कस किया होगा, पेरेंट्स ने डिस्कस किया होगा, क्या कुछ चल रहा है? जहाँ तक बाहर जाने वाले बच्चों का सवाल है, डेफिनेटली उन्होंने अपने प्लान्स पहले से बना रखे हैं। अब उनको वेट था बोर्ड्स का और बोर्ड्स के आने वाले रिजल्ट्स का। तो अब मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट शायद मोर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम द स्कूल या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उन्हीं बच्चों को थोड़ा सा प्रमोट करेंगी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हैं बाहर के, वो मोस्ट ऑफ द एडमिशन्स आर ऑलमोस्ट इन द पाइपलाइन। So I think most of the parents are really worried about this only, कि how the things are going to, how the mark sheet is going to be when they are going to present it in the foreign universities. एक तरह से तो हम मान सकते हैं कि बच्चों का कुछ मेंटल स्ट्रेस कम हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, जो कि हर बच्चे का एक सपना होता है, उसके लिए पेरेंट्स की कितनी ज़्यादा इस वक्त चिंता आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स को आप लोग जाहिर सी बात है लगातार उनके संपर्क में रहते होंगे, तो क्या कुछ पेरेंट्स के ऊपर इस वक्त चल रहा है, क्या उनके दिमाग में? जी, अगर मैं अपना आपको ओपिनियन बताऊं तो मैं भी एक क्लास 12th के ही बच्चे की पेरेंट हूं। मेरे बच्चे ने भी अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ऑब्वियसली एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि मेरा पहला कंसर्न यही है, व्हाट नेक्स्ट। सो फ्रॉम वन स्ट्रेस विच इज़ रिलीव्ड बाय द गवर्नमेंट कि हाँ अब बोर्ड्स नहीं होंगे, वी आर नाउ इन टू द सेकेंड स्ट्रेस दैट व्हाट नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स फ्यूचर अब कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो एज आई सेड, आई एम रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट टू हैव अ पॉलिसी जो कि एक फेयर पॉलिसी हो, जिसमें सारे बच्चों को बेनिफिट हो, डेफिनेटली हो सब बच्चों का बेनिफिट, और सब बच्चे कॉलेज जा सकें। तो यहाँ पर पेरेंट्स और छात्रों के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनका भी साफ तौर से कहना है कि एक स्ट्रेस तो कम हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है बोर्ड एग्ज़ाम इस पेंडेमिक के वक्त में कैंसिल हो गए हैं। हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी है, इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल होना तो अच्छा फैसला है, लेकिन जो आगे क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, तो यही सवाल अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में है। और आगे किस तरह से गवर्नमेंट अपने प्लान्स बताएगी, क्या डिसीजन लेगी, उसकी तरफ अभी सभी लोग निगाहें टिकाए बैठे हुए हैं।
क्लास 12 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और परीक्षाएं रद्द होने पर जो अभिभावक हैं और जो छात्र हैं उनके मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ के लिए ये डिसीजन काफ़ी बेहतर है और कुछ के लिए डिसीजन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। इस वक्त मेरे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या रिएक्शन है उनका। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों से कि उनका क्या रिएक्शन है। सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? कशिश मदान। कशिश, किस स्ट्रीम से हैं आप? ह्यूमैनिटीज़। आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं। एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, क्या रिएक्शन है, क्या समझती हैं? आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए लेकिन अब आगे के लिए क्या होगा? कैसे कंपटीशन में बैठेंगी? कितनी प्रिपरेशन आपकी है? I have both mixed reaction. So it was a good decision because in times of scarcity of अच्छा डिसीजन था क्योंकि अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत स्कैरसिटी है एंड आवर हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम एग्ज़ाम्स देते इट वाज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि हम और मार्क्स फेच कर सकते थे और हमारा रिज़ल्ट और बेटर हो सकता था। आपसे जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका, किस स्ट्रीम से हैं आप? हिमानी खुल्लर एंड आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। आप भी ह्यूमैनिटीज़ से हैं। ये बताइए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, खुशी हो रही है? खुशी भी नहीं कह सकते और दुख भी नहीं कह सकते क्योंकि जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। और आई थिंक ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है बिकॉज आवर स्कूल गेव अस ऑनलाइन क्लासेस एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ऑनलाइन क्लासेस मिली। बट मुझे ये भी पता है कि इस देश में और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल पाती। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने सबको अपने दिमाग में रखते हुए डिसीजन लिया है एंड जो फ्यूचर में होगा आई होप इट्स द बेस्ट डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। इस वक्त हम सबके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रायोरिटी रखी गवर्नमेंट ने। एग्ज़ाम्स तो कैंसिल कर दिए हैं लेकिन किस बेसिस पे जो रिज़ल्ट है वो बनकर आएगा अभी वो सब कुछ डिसाइडेड नहीं है। किस स्ट्रीम से हैं और रिज़ल्ट के बारे में क्या कुछ सोच रही हैं? साइंस से। रिज़ल्ट अभी तो कोई क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी है कि किस बेसिस पर होगा, पर जैसे उन्होंने ये डिसीजन हम सबके फेवर में लिया है वो आगे के डिसीजन भी हमारे फेवर में लेंगे। और साइंस वालों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब जब ये कैंसिल हो गए बोर्ड्स तो हम उन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जुट जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ किस कॉलेज में एडमिशन का सपना है, क्या करना चाहते हैं आगे और अब आगे की क्या टारगेट है, क्या फोकस है कि अब यही करना है और अब इस तरह से प्रिपेयर करना है? मैम मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो हमारे मैक्सिमम एग्ज़ाम्स तो हमारे मेरिट बेस्ड ही होते थे। SRCC या DU के मेजर कॉलेजेस भी मेरिट बेस पे ही लेते थे, बट सिंस अब एंट्रेंस पे होगा तो कंपटीशन वे मोर ज़्यादा होगा हमारे लिए। तो मैं बिलीव करता हूँ कि 10th के एग्ज़ाम के जैसे मार्क्स लगे वैसे हमारे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों ने ये प्रैक्टिस के हिसाब से दिए थे एग्ज़ाम्स एंड कोई नया मेथड इनको लाना चाहिए फॉर एवेलुएटिंग आवर मार्क्स। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, कुछ बच्चे और हैं उनसे भी रिएक्शन लेंगे। मैम सबसे पहले ये बताइए कि इस बार एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, आप एक अभिभावक हैं, एक पेरेंट हैं, क्या रिएक्शन है आपका, क्या किस तरह से देखती हैं इस डिसीजन को आप? मैम मुझे लगता है सेफ्टी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि जो अभी की सिचुएशन है इसमें बच्चों को पेपर देने के लिए भेजना और टीचर्स के लिए सबके लिए बहुत रिस्की सिचुएशन था। पर अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चे न घबराएं नहीं आगे के लिए, फ्यूचर इनका देख के उसी हिसाब से एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए। पेरेंट्स का साफ तौर से कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं लेकिन जो आगे का एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी आसान होना चाहिए ताकि बच्चे आगे घबराएं नहीं। हाँ, कुछ और अभिभावक भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम ये बताइए कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, क्या रिएक्शन है आपका उस पर, और एग्ज़ाम का अब जो रिज़ल्ट है उसको किस तरह से देखती है? जाहिर सी बात है आपने भी सपना देखा होगा बच्चे का रिज़ल्ट 12th में इस तरह का आएगा तो आगे ये इस तरह से या इस फील्ड के लिए बच्चे को आगे मोटिवेट करना है, तो क्या प्लान कर रही हैं आप? रिज़ल्ट तो देखिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा डिसीज़न है, बट ये है कि आगे अब कोई फेयर उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि ताकि बच्चों को भी आगे कोई दिक्कत ना हो एडमिशन्स वगैरह में। DU का कोई बेटर ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ जाता है। देखो आगे गवर्नमेंट क्या करती है। यानी कि गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ पर एक छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। किस स्ट्रीम से हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया है, मैं साइंस स्ट्रीम से बिलोंग। रिया, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेडिकल फील्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रुझान रहता है, तो आप किस उसमें जाना चाहती हैं, किस फील्ड को चूज़ करना चाहती हैं आगे? मैं मेडिकली चूज़ करना चाहती हूँ। आई वांट टू गो टू एम्स और प्रॉबेबली मौलाना आज़ाद, तो मेरा ड्रीम वही है। अच्छा,
डॉक्टर बनना चाहती हैं आप। तो मुझे आप ये बताइए कि 12th के एग्ज़ाम्स को माना जाता है कि वो एग्ज़ाम दे के बच्चा थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, लेकिन अभी जब वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करेंगी और किस तरह से आप पढ़ाई का अपना रूटीन मेंटेन करेंगी? आई थिंक इट इज़ अनफॉर्चुनेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो पूरे साल डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो परफॉर्म करना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, पर हम साइंस वाले बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपना पूरा 100% दूँ और एंट्रेंस क्रैक करके अच्छे मार्क्स लाकर वहाँ पर परफॉर्म करूँ। यहाँ पे एक और पेरेंट्स हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और अपने बच्चे के लिए आप किस तरह से आगे की फील्ड देख रहे थे, किस तरह से उसको मोटिवेट कर रहे थे एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन अब एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए तो अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या रूटीन रखेंगे बच्चे का और क्या आगे का प्लान है आपका? जी, मेरा नाम दीपक चौहान है। ये डिसीज़न बच्चों को देखते हुए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से तनाव में थे। एक्चुअली उन्हें यही नहीं पता था कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, या होंगे भी तो कब से होंगे। तो वो, जैसे मेरा बच्चा साइंस स्टूडेंट है, तो उनको ये नहीं पता लग पा रहा था कि वो नीट की तैयारी करें कि बोर्ड की तैयारी करें। अब ऐसे में जब ये डिसाइड हो गया है कि अब बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो वो कम से कम अपने नीट की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 महीने उनके बेकार हो गए हैं। तो ऐसे में अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है ये डिसीजन 1 महीना या उससे भी पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि पैंडमिक्स का कुछ भी नहीं पता कि ये कब ख़त्म होगा, कब नहीं होगा। ऐसे में ये डिसीजन शायद सरकार को पहले ले लेना चाहिए था। तो यहाँ पर मिली जुली राय जो है पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की दिखाई दे रही है, लेकिन इस डिसीजन का स्वागत सभी करते हुए दिख रहे हैं। अभी पेरेंट्स की बस एक ही जो इस वक्त हम कह सकते हैं, एक ही तरफ उनका माइंड है कि अब बच्चा आगे के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेडली पढ़े और आगे के एग्जाम्स के लिए जुट जाए, और सरकार से भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आगे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए कुछ आसान पैटर्न ज़रूर लेकर आए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मध्य, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।